हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार विस्फोटक क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले के वीडियो में मैंने ब्लड चैप्टर पढ़ाया था। ब्लड में दोस्त ब्लड दो भाग के होते हैं, मैंने प्लाज्मा और रुधिराणु। तो प्लाज्मा मैंने बता दिया था, रुधिराणु में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, तीन भाग होते हैं। तो आज आरबीसी के बारे में जानेंगे। मैंने जैसे कहा था कि बारी बारी से पढ़ना है, तो आज आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखना है। क्या है दोस्त आरबीसी? क्या है दोस्त आरबीसी? आरबीसी रेड ब्लड कार्पोसेल्स। क्या दोस्त? रेड ब्लड कार्पोसेल्स। अब जरा देखिए, इसका हिंदी के नाम क्या होता है? लाल रक्त कणिकाएं। अब कोई कभी कभी बोलते कि रेड ब्लड सेल, तो लाल रक्त कोशिकाएं। कोई दिक्कत? अब देखना है, यहाँ तो रेड ब्लड कार्पोसेल्स है, तो लाल रक्त कणिका। आरबीसी का दूसरा नाम क्या दोस्त? आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट होता है। क्या? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी की संख्या कितना होता है? आरबीसी की संख्या 50 लाख, और जबकि इसका जीवन काल 120 दिन। कितना? 120 दिन। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? बोन मैरो कहा जाता है। क्या? बोन मैरो। अब जरा हमारे एक बात समझिए, अस्थि मज्जा मैंने पिछला वीडियो में बताया था क्या होता है। अस्थि मज्जा चिकन वगैरह, मुर्गा वगैरह आप खाएंगे, जो अस्थि होता है, हड्डी होता है, उसके जब आप तोड़ते हैं, चबाते हैं, तो उसके बीच में आप लाल लाल टाइप का कुछ निकलता है, उसी को क्या कहते हैं? अस्थि मज्जन कहते हैं। कोई दिक्कत? अब जरा आगे, आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है? आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है? तो पलीहा में होता है, या तिल्ली भी उसी का कहा जाता है, इंग्लिश में से स्प्लीन कहा जाता है। कोई दिक्कत? आरबीसी का शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो शरीर का ब्लड बैंक पलीहा या तिल्ली को कहा जाता है। कोई दिक्कत? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो कब्रिस्तान पलीहा या तिल्ली को ही कहा जाता है। अब याद रखने के लिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। निर्माण कहाँ? अस्थि मज्जा में, ठीक है। मरा कहाँ? पलीहा में, ठीक ना। और जमा कहाँ हुआ? पलीहा में। और कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान पलीहा में। तो एक बात जरा ध्यान से सुनिए, जन्म हुआ अस्थि मज्जा में, है ना, अब मर गया पलीहा में, और गड़ा गया पलीहा में, और रहता भी कहाँ था? पलीहे में, है ना। बस समझे? तो जन्म हुआ अस्थि मज्जा में, और मर गया पलीहा में, और रहता भी था कहाँ? पलीहा में, और गड़ा भी गया कहाँ? पलीहा में। बात समझे आप? तो प्रश्न कैसे पूछेगा? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है? तो पलीहा या कहाँ? तिल्ली। और शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो पलीहा या तिल्ली। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो पलीहा या तिल्ली को कहा जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? अब आगे देखिए, आरबीसी का आकार क्या होता है दोस्त? गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है, और बीच में हल्का सा चपटा होता है, ठीक ना। तो आरबीसी का आकार गोल होता है। अब देखिए, तो प्रश्न पूछता है कि ऊंचाई बढ़ने पर आरबीसी का आकार क्या होता है? तो ऊंचाई बढ़ने पर, देखिए इसका साइन हमने दे दिया है, ऊंचाई बढ़ने पर आरबीसी का आकार बढ़ता है। तो ऊंचाई बढ़ने पर इसका आकार क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है दोस्त? बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ आरबीसी का आकार बढ़ता है। कोई दिक्कत यहां तक? आगे देखिए, आरबीसी में ही एंटीजन होता है। क्या? आरबीसी में ही एंटीजन होता है, और एंटीबॉडी किसमें होता है? डब्ल्यूबीसी में होता है, जो कि अगला बार बताएंगे। तो आरबीसी का आकार गोल होता है, आरबीसी में ही एंटीजन पाया जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, आरबीसी की वृद्धि हो, माने आरबीसी की मात्रा बढ़ जाए, तब उसे क्या कहते हैं? आरबीसी की मात्रा बढ़ जाए तब उसे कहते हैं पॉलीसिथेमिया कहते हैं। क्या दोस्त? पॉलीसिथेमिया कहते हैं। आरबीसी की मात्रा बढ़ने पर पॉलीसिथेमिया होता है, और जबकि आरबीसी की कमी होने पर एनीमिया रोग होता है। क्या? एनीमिया रोग। उसी को ही कहते हैं अरक्ता, या उसी कभी कहते हैं रक्त लापता। क्या कहते हैं? रक्त लापता, मतलब रक्त का कमी होना। बात समझ गए? तो आरबीसी के कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है, या उसी को कहते हैं आरक्ता। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। अब आगे आइए, देखिए, तो ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या होता है? आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन, एफी होता है ना, आयरन, लोहा जिसको कहते हैं। अब जरा गौर से अब देखिए, आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि अगर आयरन की रक्त में आयरन की कमी हो तो कौन सा बीमारी होगा? तो एनीमिया रोग होगा। बस समझ रखे, कौन सा रोग होगा? एनीमिया ही रोग होगा। अगर आपसे कह दे कि हीमोग्लोबिन के कमी होने पे कौन सा रोग होगा, तो भी कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग होगा। कह दे आरबीसी के कमी होने पे कौन सा रोग होगा? तो एनीमिया रोग होगा। कह दे ब्लड के कमी से होने पे कौन सा रोग होगा? तो भी एनीमिया रोग ही होगा। बात समझ गए ना? बात है ना। नीचे देखिए अगला, हीमोग्लोबिन के कारण
रक्त लाल होता है। क्या दोस्त? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण भी आरबीसी लाल होता है। कोई दिक्कत यहां तक? आगे देखिए, आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं होता। ध्यान से, आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं होता है, लेकिन इसका क्या जानते हैं? तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता और लाइसोसोम नहीं होता। अब जरा ध्यान से सुनिए, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, अब केंद्रक में ही आरएनए डीएनए होता है। बात समझ गए? अगर आपका डीएनए जांच करवाना हो तो आरबीसी निकाल के दे दें, ए चाचा आरबीसी चेक कर दीजिए, तो आरबीसी से आप डीएनए चेक कर लीजिएगा? नहीं। क्यों नहीं कीजिएगा? क्योंकि केंद्रक में ही डीएनए आरएनए होता है। बस समझ रखें, और जबकि साफ साफ लिखा हुआ है आरबीसी में केंद्रक होता ही नहीं है, इसलिए आरबीसी अगर हम आपको निकाल के दे दें तो क्या आप उससे अपना डीएनए बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता। आगे देखिए, इसमें लाइसोसोम भी नहीं होता, आरबीसी में लाइसोसोम भी नहीं होता। लाइसोसोम का क्या होता है? मरी हुई कोशिका को नष्ट कर देना, खत्म कर देना, खा पीकर पचा जाना। बस समझ गए? तो मरी हुई कोशिका को खा पीकर समाप्त कर देता है। अब एक बात बताइए, शरीर के अंदर कुछ भी जीवाणु विषाणु कुछ भी ऐसा चीज शरीर के अंदर है ना, मर गया हो, अब बताइए कि मर गया हो, तब एक बात बताइए, शरीर के अंदर मर गया है, ठीक ना, तो उस शरीर के अंदर रहेगा तब बेकार करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अब बताइए, तो उसको कोई भक्षण करने वाला होना चाहिए ना, तो भक्षण करने में लाइसोसोम ही होता है, लेकिन आरबीसी में अलग से होता है। आरबीसी में कौन करता है? पलीहा करता है। मारता कौन है? भक्षण भी कौन करता है? पलीहा करता है। देखिए आप ध्यान से, इसीलिए तो पलीहा को कब्रिस्तान कहा जाता है। यह देखिए, पलीहा को क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। बस समझिए। जबकि यहां पर एक बात गौर से समझिए, आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं होता। केंद्रक के वजह से आपको बता दिए, लाइसोसोम क्या करता है? मरी हुई कोशिका को खा पीकर समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है। तो मर गया कोशिका तो वो क्या करेगा? समझ रखें, तो उसमें जो मरी हुई कोशिका जो है उसको भक्षण करना चाहिए। अगर शरीर के अंदर रह जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, तो उसको नष्ट करने वाला होना चाहिए था कौन? लाइसोसोम। लेकिन आरबीसी में लाइसोसोम होता ही नहीं है। तो जब होता नहीं है तो बताइए कौन उसको मारने वाला कौन है? तो यह पलीहा है ना, पलीहा, उसका मृत्यु वहीं हो जाता है, और उसको जब मर गया तो गड़बड़ करेगा। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आरबीसी को कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? पलीहा को कहा जाता है। बात यहां तक समझ गए? अब एक बात देखिए, इसकी जनसंख्या कितना होता है? 50 लाख होता है कि नहीं होता? तो 50 लाख होता है। यदि आरबीसी की मात्रा अगर घट जाए, कमी हो जाए, तो देखते हैं कहता है ना कि अरे यार आज देहिया एकदम भरियाल है यार, एकदम आज दीने खराब है, हमरा लगता है जैसे बस कोढ़िया निगर कैले, बस हम रखे हैं, तर कोढ़िया निगर नहीं कैले रखे हैं। जैसे विचार बनाएगा अच्छा कि आज नहीं, आज एकदम 10 पेजा पढ़ना है, कुर्सी उर्सी लगा लिया पिछवाड़ा देने, एकदम आराम से बैठेगा, एकदम पलट रहा है, 2-3 पेजा पलटा और साथ में अपने भी पलट जाएगा। समझ गए? मतलब आरबीसी की मात्रा गड़बड़ होने से, समझ रखे ना, तो आरबीसी की मात्रा अगर गड़बड़ रहे तो उसको चेक करवाइए। क्योंकि आरबीसी की मात्रा अच्छा रहेगा तो आप एकदम चुस्ती फुर्तियाँ रहेगा। बच्चा में देखें, बच्चा के की करेगा? बच्चा एकदम खुद नाचेगा, कूदेगा, उछलेगा एकदम पूरा। और जबकि आप सबको पढ़ने का जब बारी आए तो कहेगा आज पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, बाप रे बाप, मौसम में बेईमान है। अरे मौसम बेईमान नहीं भाई साहब, तुम्हारा आरबीसी बेईमान होल है। बात समझ गए ना? तो आरबीसी अगर बढ़िया हो तो आप भी एकदम मस्त से पढ़िएगा, आप भी चुस्ती फुस्ती के लिए खेलिएगा, कूदिएगा, नाचिएगा। बस समझ रखें। तो आरबीसी की जनसंख्या अगर घट जाए तो नहीं कहते हैं एकदम सुस्ता गए हैं, तो वही बात होता है, आरबीसी घटने से सुस्ता जाता है। बात समझ गए? तो ठीक है, अगला इसका डब्ल्यूबीसी के बारे में विशेष करेंगे अगला वीडियो। और तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। ठीक है दोस्तों, हंसते रहें, हंसाते रहें।